नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण माह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थे। माँ और बेटा दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करते थे और अपना गुजारा करते थे। मेहनत मजदूरी करके ही अपने घर का खर्चा चलाते थे। जब बूढ़ी माँ का पुत्र विवाह योग्य हो गया तो कुछ समय के बाद बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। बूढ़ी माँ की बहू बहुत ही सुंदर व सुशील और संस्कारी थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और रोज पूजा पाठ किया करती थी। उनकी बहू भगवान शिव की परम भक्त थी। वह घर पर ही शिव जी के पूजा पाठ किया करती थी। शादी के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बहू तो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। सावन का महीने में वह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती थी। बहू ने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी, मैं मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया और कहा कि बहू, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, तुम घर पर ही पूजा पाठ कर लिया करो। जितनी देर तुम मंदिर जाने में लगाओगी उतनी देर में तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। बहू यह सब सुनकर मायूस हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब बहू कुएं से पानी भरने जाती है तो वह दो लड़कियों से मिलती है जो पूजा करने मंदिर जा रही थी। बहू ने उन लड़कियों से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो उन लड़कियों ने कहा कि सावन का महीना शुरू हो गया है, इसलिए हम शिव जी के मंदिर पूजा करने जा रहे हैं। ये सुनकर वह उदास हो गई। जब लड़कियों ने उसे उदास देखा तो उन्होंने बहू से पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हो गई? तब बहू ने कहा, क्या बताऊं, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। मैं उनकी पूजा रोज घर पर किया करती हूँ और सावन के महीने में मेरा बहुत मन था कि मैं मंदिर जाऊं और शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरी सास ने मंदिर जाने के लिए मना कर दिया। तब लड़कियों ने कहा कि आप उदास मत हो, आप इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर पूजा करने चला करो। बहू ने कहा, लेकिन मेरे पास पूजा के लिए सामान नहीं है और अगर मैं घर से सामान लाती हूँ तो मेरी सासू माँ देख लेंगी। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, तुम हमारे सामान से ही पूजा कर लेना। वह खुश हो जाती है और अपने घर लौट आती है। अगले दिन बहू उसी समय पानी भरने जाती है। उसे वो लड़कियां मिलती हैं। बहू उनके साथ शिव जी के मंदिर जाती है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा पाठ करती है और कहती है, भगवान मुझे माफ करना, मैं अपनी सास से झूठ बोलकर मंदिर आती हूँ। ऐसे ही सावन का पूरा महीना बीत जाता है। सावन के आखिरी दिन उसने सोचा कि सावन के पूरे महीने मैंने इन लड़कियों के सामान से पूजा की है, लेकिन आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर बहू ने अपनी नाक से सोने की बाली निकाली, उसे धोया और फिर शिवलिंग पर चढ़ा दी। फिर बहू पूजा पाठ करके घर वापस आ गई। घर आकर वो अपनी सास से छिपने लगी क्योंकि उसकी नाक में बाली नहीं थी। दोपहर को सास ने देखा कि बहू की नाक में बाली नहीं थी। सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नाक की बाली कहाँ है? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी, हो सकता है कहीं गिर गई होगी। सासू माँ ने कहा, आज तुम कहाँ गई थी? बहू ने कहा, माँ जी मैं तो सिर्फ पानी भरने गई थी, फिर उपले पाथने गई थी। तो सास ने कहा, ठीक है, तो चलो हम वहीं चलकर बाली ढूंढते हैं। फिर सास बहू बाली ढूंढने जाती हैं। रास्ते में उन्हें बाली कहीं नहीं मिलती। फिर वो दोनों उपले थापने वाली जगह जाती हैं। वहां सास उपला तोड़कर देखती है तो उसे एक की बजाय दो बालियां दिखाई देती हैं। तब सास ने कहा, बहू तुम्हारी तो एक ही बाली थी, ये दो बालियां कहाँ से आईं? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी। फिर सास सारे उपले तोड़कर देखती है और उसे सभी उपलों में बालियां मिलती हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। सास बहू से पूछती है, यह सब क्या है बहू?
तब बहू सासू माँ से क्षमा मांगती है और अपनी सास को मंदिर जाने वाली सारी बात बता देती है। बहू कहती है, माँ जी, आज सावन के आखिरी दिन मैंने अपनी बाली शिवलिंग पर चढ़ाई थी। यह भगवान शिव की ही कृपा है जो एक बाली के बदले भगवान शिव ने मुझे इतनी सारी बालियां दे दी। तब सास ने कहा, बहू, मुझे नहीं पता था कि सावन के महीने में मंदिर जाने का, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तथा पूजा पाठ करने का इतना महत्व है। अब अगले सावन में मैं भी तुम्हारे साथ पूजा पाठ करूंगी और मंदिर जाऊंगी। ऐसा कहकर सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। एक साल ऐसे ही बीत जाता है और सावन का महीना शुरू होता है तो दोनों सास बहू मंदिर जाती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं तथा पूजा पाठ करती हैं। इससे उनका घर धन धान्य से भर जाता है। कुछ दिनों बाद बहू के एक पुत्र होता है। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हे भगवान शिव, जैसे आपने इन सास बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।